और बीजेपी का ही माहौल प्रदेश में और देश में बना हुआ है। विधायक जी का कार्यकाल ठीक रहा 5 साल का, और प्रदेश की जो सरकार है उसके कार्यों पे जनता वोट देगी, ना कि विधायक जी से इतने प्रभावित लोग होकर वोट देंगे। तो प्रदीप बत्रा जी भी उन्हीं में से है। कार्यकर्ता लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो टिकट मांग रहे हैं। नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। चुनाव का माहौल चल रहा है और आज हम आए हुए हैं रुड़की के हमारे पूर्व पार्षद हैं जो कि प्रद्युमन पोषवाल जी के पास। तो कुछ सवालों को लेकर आज हम आए हैं इनसे। तो सर, जैसे कि अभी चुनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी? धन्यवाद ज्योति जी, और धन्यवाद बिग न्यूज़ का। उत्तराखंड प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी के पिछले जो 5 साल के कार्य हैं या केंद्र सरकार के जो पिछले 7-8 वर्षों के कार्य हैं उससे प्रभावित होकर जनता बीजेपी के पक्ष में है, और बीजेपी का ही माहौल प्रदेश में और देश में बना हुआ है। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे अभी फिलहाल है विधायक जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी का कार्यकाल ठीक रहा 5 साल का, और प्रदेश की जो सरकार है उसके कार्यों पे जनता वोट देगी, ना कि विधायक जी से इतने प्रभावित लोग होकर वोट देंगे। बीजेपी से और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से लोग प्रभावित हैं, इसलिए जनता वोट देगी। तो अभी जो हमारे वो हैं मेयर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेयर साहब अपना ठीक काम कर रहे हैं। अभी देख भी रहे होंगे आप, पिछले 2 महीनों से जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने मुहिम चला रखी है, उसका प्रभाव पूरे रुड़की शहर में और यहाँ तक कि प्रदेश भी उसका संज्ञान ले रहा है। हमारे यहाँ से अभी जो कर्मचारी और अधिकारी थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनका लगभग 3 कर्मचारियों का, अधिकारियों का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है उसी विषय को लेकर। जी, तो जैसे कि आप अभी बीजेपी से महामंत्री हैं, तो आप आने वाले टाइम पे अपने आप को कहाँ देखते हैं? 1992 से मैं लगातार बीजेपी का कार्य बूथ स्तर से कर रहा हूँ, और बूथ के लेवल पर ही बीजेपी पार्टी को मजबूती दे रहा हूँ। हर एक कार्यकर्ता, चाहे पदाधिकारी हो चाहे प्रदेश का हो, हम अपने बूथ पर कार्य करते हैं, और मुझे मेरा बूथ जिता कर देना है। सब अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेते हैं, और यही कारण है कि हम बीजेपी पूरे प्रदेश में और रुड़की विधानसभा में जीतेगी। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बीजेपी ही आएगी, तो आप ये किस बिहाफ पे कहते हैं कि बीजेपी ही आएगी, जबकि जो हमारे अभी इलेक्शंस हुए थे उसमें 10,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 10,000 वोटों से कांग्रेस आगे जरूर रही थी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जो 10,000 वोट मिले थे उन्हें, उस टाइम नगर निगम क्षेत्र जो है विधानसभा रुड़की से बड़ा क्षेत्र है, तो अन्य विधानसभाओं के भी वोट थे उसमें। और अगर उन्हें लगभग जो नगर निगम क्षेत्र है रुड़की विधानसभा से जो बाहर का क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 12,000 वोट कांग्रेस को फालतू मिली थी। तो रुड़की में तो लगभग 16,000 ही मिली होगी, और 16,000 में और 40,000 में बहुत डिफरेंस है। हमें 40,000 वोट पिछली बार मिले थे, तो इसलिए हमारी जीत पक्की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिलेंगे। कांग्रेस के जो वोट हैं, आप अगर नगर निगम क्षेत्र को उससे हटा देंगे तो 10,000 कम पे, यानी कि 16,000 पे पाएंगे। जी, और जैसे कि अभी आपने बोला कि जो अगर बीजेपी जीतेगी तो जनता से जीतेगी, ना कि प्रदीप बत्रा जी से जीतेगी। और हम देखते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस में भी जो पिछली बार जीते थे वो बीजेपी से प्रदीप बत्रा जी जीते थे, और बीजेपी से भी प्रदीप बत्रा जी ही जीते थे। तो क्या हमेशा रुड़की में प्रदीप बत्रा जी ही जीतेंगे? देखिए, बीजेपी से प्रदीप बत्रा जी एक बार विधायक हैं, उससे पहले कांग्रेस से थे, उससे पहले कांग्रेस से ही वो चेयरमैन रहे थे। मैं आपको बीजेपी का इतिहास बता सकता हूं कि बीजेपी के मेयर के चुनाव में 95 से मैं देख रहा हूं कि जिसे चेयरमैन का टिकट दिया है उसे दोबारा नहीं दिया, हालांकि वो जीते हुए हों चाहे हारे हुए हों, लेकिन कैंडिडेट जो पहले आया नहीं है। हमारे यहाँ से सुरेश जैन जी 2 बार विधायक रहे, पृथ्वी सिंह जी रहे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि हमने टिकट 2 बार से ज़्यादा किसी का रिपीट किया हो। तो प्रदीप बत्रा जी भी उन्हीं में से है। कार्यकर्ता लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो टिकट मांग रहे हैं, और सभी सक्षम हैं, जिसे भी टिकट मिलेगा उसी की जीत पक्की है। तो आपको क्या लगता है, इस बार प्रदीप बत्रा जी को टिकट मिलना चाहिए? यह तो पार्टी का काम है, लेकिन उनसे भी वरिष्ठ लोग हैं जो दावेदार की लिस्ट में हैं, तो हो सकता है पार्टी संज्ञान लेगी, जो भी उसके काबिल होगा उसी ही टिकट देगी। जी, तो सर अगर आप रुड़की में जाए, रुड़की में सर्वे करें, तो देखा जाए तो जो कांग्रेस का पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है ना? और तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? और वैसे भी ये तो नियम है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, रुड़की में कांग्रेस का पलड़ा बिल्कुल भारी नहीं है। किसी कैंडिडेट का आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक कोई सामने से ना आए कैंडिडेट, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। बट ये तो वो है ना कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। वो प्रदेश का मामला है, वो अब धारणा जो है अब की टूटने वाली है। मैं आपको निश्चित आश्वासन देता हूं कि अब के पुनः बीजेपी की ही सरकार आएगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम अभी आए थे हमारे पूर्व पार्षद जी के पास, उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ द बिग न्यूज़ के साथ। मैं ज्योति बिस्ट।